हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, एक छोटा बच्चा था और वो बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पे उसे गुस्सा आ जाता था। उसके पिताजी उसकी इस आदत को बदलना चाहते थे। एक दिन पिताजी के मन में एक योजना बनी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे एक थैली दी। उस थैली में उन्होंने बहुत सारी कीलें भरकर अपने बेटे को दी और उससे कहा कि अब जब भी तुम्हें किसी भी बात पर, किसी व्यक्ति पर अगर गुस्सा आए तो इस थैली में से एक कील निकालना और सामने लगे बोर्ड पर ठोक देना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे उस बोर्ड पर कील ठोकने से उस बोर्ड को वही प्रभाव पड़ता है जो प्रभाव तुम जब किसी पर गुस्सा करते हो तो उसे पड़ता है। यानी कि तुम्हारे द्वारा गुस्से में बोले गए शब्दों का किसी व्यक्ति पर वही प्रभाव पड़ता है जो प्रभाव उस बोर्ड पर पड़ता है जब तुम उस पर कील ठोकते हो। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना और तुम उसमें उस बोर्ड में कील ठोकना। दोस्तों, पहले दिन उस बच्चे ने उस बोर्ड पर 43 कीलें ठोकी, अर्थात समझ लीजिए उसको 43 बार गुस्सा आया। लेकिन जब जब उसने कील ठोकी तब तब वो ये बात महसूस करता रहा जो पिताजी ने उससे कही थी। यानी कील ठोकते समय उसको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कील ठोकने का बोर्ड पर वही प्रभाव पड़ता है जो प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर हम गुस्सा करते हैं। लड़का थोड़ा बहुत इस बात को समझ रहा था, लेकिन उसे अब भी ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। लेकिन उसने अपने गुस्से को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया और दिन ब दिन उस बच्चे के द्वारा उस बोर्ड पर ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या में कमी होती गई, धीरे धीरे कम होते गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बोर्ड पर एक भी कील नहीं ठोकी। बच्चा खुश हुआ और खुश होकर पिताजी के पास गया और उनसे कहा कि आज मैंने बोर्ड पर एक भी कील नहीं ठोकी। पिताजी ने कहा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब तुम एक काम करना, हर दिन वहाँ जितनी कीलें अभी तक के तुमने वहाँ पे ठोकी हुई हैं, अब हर दिन उनमें से एक एक कील निकालते जाना। रोज तुमको एक एक कील निकालते जानी है। तो बच्चा बोला, ठीक है पापा, मैं रोज उसमें से एक एक कील निकालते जाऊंगा। अब बच्चा उसमें से रोज एक एक कील निकालते जा रहा था। धीरे धीरे उसमें कीलों की संख्या कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि बोर्ड पूरी तरह से कीलों से खाली हो गया, अर्थात अब वहां पे एक भी कील नहीं थी। अब पिताजी को जब उसने बात बताई कि पापा अब वहां पे एक भी कील नहीं है, अब उसके पिताजी ने कहा कि चलो अब मेरे साथ चलो। पिताजी उसे बोर्ड के पास ले गए और उससे बोले कि अब तुम देखो बोर्ड कैसा दिख रहा है। तब बच्चे ने बताया कि पापा, जब मैंने इसमें कील ठोकनी शुरू नहीं की थी, अर्थात कील ठोकने से पहले ये बोर्ड बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन इतने दिनों से मैं इसमें जो कील ठोकते आ रहा था और कील जब मैंने उसमें से निकाली तो उन कीलों के छेद के निशान वहाँ रह गए और बोर्ड अब बहुत ही कुरूप, अर्थात बदसूरत नज़र आ रहा है और बहुत ही जगह जगह इसमें गड्ढे हो गए। यानी कि ऐसा लग रहा है इस बोर्ड को बहुत चोट पहुंची है। तो पापा ने उसे ये कहा कि देखो, यही हाल होता है उस व्यक्ति का जिस पर तुम अपना क्रोध प्रकट करते हो, और यही हाल तुम्हारा खुद का भी होता है। जब हम किसी पर क्रोध प्रकट करते हैं तो क्रोध में हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का उस पर वही प्रभाव पड़ता है जो प्रभाव उस कील का उस बोर्ड में ठोकने से उस बोर्ड का जो हाल हुआ था वही हाल उस व्यक्ति का होता है, हमारे क्रोध से, हमारे द्वारा बोले गए बुरे या कड़े शब्दों से। इसलिए जितना हो सके हमें क्रोध के समय शांत रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम क्रोध में होते हैं, तो वो मूड हमेशा हमारा नहीं रहता। थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल मूड में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस गुस्से वाली अवस्था में, उस क्रोध वाली अवस्था में अगर अपनी जुबान से कुछ बुरे शब्द या कड़वे शब्द अगर हम कहते हैं तो बाद में वो शब्द क्योंकि वापस नहीं लिए जा सकते, तो उन शब्दों का हमें बड़ा पछतावा होता है, हम बहुत शर्मिंदगी महसूस भी कर सकते हैं और हमें ये बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने ये क्या कह डाला, मैंने ऐसा क्यों कहा। और उस समय हमें ख्याल नहीं आता क्योंकि उस समय तो हम गुस्से के कारण पागल होते हैं। क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है, उस समय इंसान को ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो सजग हो जाएं। सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप सजग हो जाएं और खुद पे ध्यान देना शुरू कर दें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, मुझे अपने क्रोध को शांत करना है। यानी कि जब भी आपको क्रोध आए ना, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं। जब भी आपको क्रोध आए आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं और खुद में ध्यान देना शुरू करें।
आप सोचिए कि क्या ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें गुस्सा किया जा सकता है? क्या बिना गुस्से के इस काम को चलाया जा सकता है, इस बात को बोला जा सकता है? जो बात आप गुस्से में बोलने जा रहे हैं, क्या उस बात को प्रेम से बोला जा सकता है? तो उत्तर हाँ में ही होगा। हर वो बात जिसे आप गुस्से में बोलते हैं, उसी बात को कहने के और भी तरीके हैं। आप विनम्रतापूर्वक वो बात कहिए, बात आपकी वही होगी, मगर कहने का तरीका अगर आपका सौम्य होगा, सौम्य अर्थात बहुत ही नरम तरीका होगा, तो आप यूँ समझ लीजिए कि सामने वाले को आपकी बातों से चोट नहीं पहुंचेगी और आप खुद भी चोटिल नहीं होंगे। दोस्तों, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो सामने वाले को चोट बाद में पहुंचती है, पहले तो हम खुद को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। जब हम किसी को अंगारे फेंकने के लिए अगर अंगारा हमारे हाथ में उठाते हैं, तो बताइए, अंगारा तो अभी आपने दूसरे को फेंका नहीं है, तो दूसरे को लगेगा कि नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन अपने हाथ में आपने उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका हाथ तो पहले जलेगा ना। बहुत सीधी सी बात है, क्रोध का भी ऐसा ही है कि अगर हम जिस पर क्रोध प्रकट करना चाह रहे हैं, तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा वो बात की बात है, पहले आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो गुस्सा करके। इसलिए एकदम शांत रहें, पहले से अलर्ट हो जाएं। अगर आपको पता है कि इस स्थिति में या इस व्यक्ति के साथ या इन घटनाओं में मुझे गुस्सा आता है, तो आप पहले से तैयारी कर लें कि अगर कुछ ऐसी ऐसी बात होगी जिसमें क्रोध मुझे आ सकता है, तब भी मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं स्वयं में ध्यान दूंगा और खुद को उस समय ये बताऊंगा कि अभी क्रोध नहीं करना है। जब आप खुद से उस समय अलर्ट हो जाएंगे, स्वयं को ये निर्देश देंगे, खुद के मन को आदेश देंगे कि अभी क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है, और अपने आप में आप अगर ध्यान देंगे, अलर्ट हो जाएंगे, तो फिर क्रोध नहीं आएगा। तो दोस्तों, गुस्से से बचने का यही उपाय है कि शांत रहें, हृदय में जितना ज़्यादा हो सके क्षमा भाव रखें, करुणा भाव रखें, सामने वाले को क्षमा कर दें और हमेशा अपने मन में शांति बनाए रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।